हेलो बच्चों, एडुओरा की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, आपका बायोलॉजी फैकल्टी इस मॉड्यूल के लिए। आज के इस मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। अब इसको कैसे करते हैं वो जानने के लिए आपको कार्बन के दो आइसोटोप्स समझने होंगे। सबसे पहला आइसोटोप C12 जो नॉर्मल कार्बन है, दूसरा C14 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कार्बन हमारे अर्थ में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। C12 और C14 के रेशियो को अगर आप कैलकुलेट कर पाएं तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि उसका एज क्या है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए ये एक फॉसिल जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है। जब ये एनिमल जिंदा था उसके पास C12 और C14 दोनों इक्वल नंबर में थे, लेकिन जिस दिन ये एनिमल मरा उसी दिन से जो C14 रेडियो एक्टिव कार्बन है वो डिके होना स्टार्ट करता है। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होता है तो उसका एक अपना हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ मतलब मान लीजिए अगर 100 कार्बन है तो 50 कार्बन होने के लिए कितना साल लगेगा। तो बेसिकली कार्बन C14 का हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स और 5730 साल के बाद ही कार्बन 14 हाफ होगा। लेकिन C12 जो नेचुरल था वो उसके बॉडी में उतने ही नंबर पे रुकता है और आपको बस कंपैरिजन करना है। जैसे ये डायनासोर का आप फॉसिल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इसमें C12 100 है और C14 25 है। मतलब जिस दिन ये डायनासोर मरा होगा C12 और C14 दोनों 100 रहे होंगे। अब जब वो मर गया तो C14 धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, डिके होने लगा। अब एट प्रेजेंट 25 है। मतलब 100 का आधा 50। जब 50 हुआ 5730 साल बीत गए। 50 का आधा 25 और 5730 साल बीत गए और एट प्रेजेंट आपको 25 मिल रहा है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 11000 साल के आसपास कुछ टाइम पीरियड आपको मिलेगा। मतलब आज से 11000 साल पहले ये डायनासोर जिंदा था। और इसी तरीके से आप C14 और C12 के रेशियो को लेकर के आप किसी भी फॉसिल का एज निकाल सकते हैं। तो बच्चों, सुनील सर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।